हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D की इस वीडियो में हम देखेंगे अगर हमारे पास ड्राइंग में कोई एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट हो और उस अलाइनमेंट के किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर हमने काम करना हो तो वो हम किस तरह कर सकते हैं और उस स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर हम अपनी अलाइनमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ड्राइंग में एक अलाइनमेंट है, इसकी टोटल लेंथ है वो तकरीबन 1 + 7 8 यानी ये 1.8 किलोमीटर है। हमने इसके एक खास हिस्से के ऊपर काम करना है और मैं चाहता हूं कि उस हिस्से के ऊपर हम अपनी अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट कर लें। इसके लिए सिविल 3D में बिल्ट इन फंक्शन है, आपको किसी एडिशनल चीज की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने होम टैब, ये क्रिएट डिजाइन पैनल में अलाइनमेंट के टैब में आइकन पे आपने जाना है, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। यहाँ पे ये ऑप्शन है आपके पास क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैसेज में आ रहा है कि सेलेक्ट एन अलाइनमेंट और प्रेस इंटर की टू सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। अगर एक ही अलाइनमेंट है तो आप ड्राइंग में डायरेक्टली उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा अलाइनमेंट है तो आप अगर इंटर की प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट आपके पास आ जाएगी। हमारे पास क्योंकि एक ही अलाइनमेंट है तो एक ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आपके पास अगर एक से ज्यादा है तो जो भी अलाइनमेंट आपने डिवाइड करनी है उसे आप सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखें नेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई स्प्लिट पॉइंट ऑन अलाइनमेंट आर एंटिटीज। एंटिटीज के मतलब जो अलाइनमेंट के पार्ट्स हैं, यानी अगर हमको सिर्फ ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए, हम यहाँ पे एंटिटीज पे सेलेक्ट करके जिस भी पार्ट को सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, कर्व को, स्ट्रेट लाइन को। लेकिन अगर आपको मिक्स चाहिए, जैसे मुझे ये अलाइनमेंट जो है वो मैं इसे यहां से स्प्लिट करूंगा। मैंने स्नैप ऑन किया हुआ है क्योंकि स्नैप ऑफ किया हुआ है। स्नैप ऑफ से यह है कि आपका कर्सर जो है वो ड्राइंग में इजीली मूव करता है। तो मैं शिफ्ट को प्रेस करके राइट क्लिक करता हूं और इंटरसेक्शन, तो मैं ये 0 + 7 80 से इसको क्लिक कर देता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये एक थिक येलो कलर की लाइन जो है वो कर्सर के साथ साथ डिवेल्प होना शुरू हो गई है। तो मुझे ये अलाइनमेंट इस लोकेशन तक चाहिए 1 + 060। एक बार फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करता हूं, इंटरसेक्शन, और यहां पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं इसे यहां से फिनिश कर देता हूं। देखें फिनिश करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पे आप अपनी इस अलाइनमेंट को नेम दे सकते हैं, तो मैं इसे अलाइनमेंट 2 का नेम दे रहा हूं। आप अगर किसी साइट में रखना चाहें तो वो कर सकते हैं। अलाइनमेंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं ये पहले प्रोपोज्ड था, मैं इसको चेंज कर देता हूं लेआउट, ताकि जब हम इसको ओके करेंगे तो हमको दोनों सेपरेट नजर आएंगे। यहां से आप लेबल स्टाइल चूज कर सकते हैं, जो भी लेबल आप लगाना चाहें। एक चीज इसमें और कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए हमने जो स्प्लिट किया था वो 0 + 7 80 पे किया था। अगर आप अपनी जो मेन एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है उसी का स्टेशन यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यही रखेंगे। लेकिन अगर आप अपनी अलाइनमेंट के स्टेशन 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 0 कर देंगे। देखिए मैंने इसको अभी 0 कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखें इसके ऊपर हमारी ये जो रेड कलर की अलाइनमेंट है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखें ये भी कंप्लीट अलाइनमेंट अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इस रेड को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें हमारी डिजायर्ड अलाइनमेंट, जितना एरिया हमने स्प्लिट किया था उसके ऊपर हमारी अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। और ये देखें इसके अपने जो है वो लेबल्स हैं। ये इसका लेबल है, इसको मैं ड्रैग करता हूं। ये देखिए हमारी जो ओरिजिनल अलाइनमेंट थी उसका लेबल ये 1.060 था, लेकिन हमारा लास्ट पॉइंट 0 + 280 है क्योंकि मैंने ये जो स्टार्ट पॉइंट था अपना 0 कर दिया था। देखें यहां पे जो हमारी मेन अलाइनमेंट है, ये देखें अगर इसके लेबल को देखते हैं तो ये 0 + 7 80 है। लेकिन मैंने क्योंकि लेबल में जाके तो डायलॉग बॉक्स में चेंज किया था, तो देखें यहाँ पे हमारा स्टार्ट पॉइंट 00 शो हो रहा है। अगर आप इसे उस डायलॉग बॉक्स में 0 नहीं करेंगे तो फिर इसके जो आपके हैं स्टेशन वो सेम आपकी मेन अलाइनमेंट के बराबर शो होंगे। तो आई होप कि जिस भाई ने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था उनका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा।
फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में या मैसेज करके बता सकते हैं। मैं जो भी डाउट हो सका आपका क्लियर करूंगा उससे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।